पंडित जी, आपने एक बात यहाँ कही कि चंद्रमा के साथ शनि का होना हाँ। ये विष योग का निर्माण करता है। देखिए बराह संहिता लेकिन में हाँ। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे के सामने अगर मनोहर जोशी पहुंचे तो अनहोनी को होनी कर देने की उनकी एक काबिलियत थी। उसी मोड़ में अगर हम देखते हैं तो उद्धव ठाकरे वैसे देखा जाए तो बहुत ही सभ्य किस्म के, राजनीति में सूट ना होने वाले वो शख्सियत है। लेकिन उनके सामने जब मनोहर जोशी जाकर बैठते हैं तब उनकी बात बिगड़ जाती है। ये उनके कुंडली का दोष है या उद्धव जी की कुंडली और मनोहर जोशी की कुंडली मैच नहीं होती है, जिसके कारण उन्हें अभी दर दर के ठोकरें खानी पड़ रही है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात के लिए रोकूंगा कि यहाँ तक उद्धव ठाकरे की बात करते हैं तो मैं ये हमेशा आपके शो में और बाकी चैनल के माध्यम से भी कहता आया हूँ कि उनकी सादगी उनका एसेट और उनके लिए एक वरदान बन जाएगी, जो कि हुआ और आगे भी होता रहेगा। जी जी। अगर हम जो कि आर पाटिल के साथ हुआ है। जय हो वो, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक उद्धव क्योंकि ठाकरे इतने लोग पटाखे लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उनकी सादगी जो है उनको हमेशा बचा लेती है। बिल्कुल बालक प्रवृत्ति के लोग हैं वो। तो यहाँ तक उद्धव ठाकरे की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो राजेश जी, उनकी राहु की महादशा और यहाँ पर शनि की महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा चल रही है। राहु में जब कंपैटिबिलिटी मिलाते हैं तो राहु चंद्र को जब हम कंपेयर करते हैं तो एक ग्रहण योग का निर्माण हो जाता है। यानी जब ग्रहण योग का निर्माण हो जाता है तो मैं आपके साथ या आपके साथ, आप मेरे साथ किस तरह कोई कार्य कर सकते हैं, तो उसमें द्वंद्व युद्ध, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उसमें कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद होना ही होना है। क्योंकि राहु की महादशा एक तरफ चंद्रमा की महादशा, इसलिए कहीं ना कहीं शंका के बीच, कहीं ना कहीं संदेह के बीच, मनोहर जोशी के बारे में संशय जो है उसके बीज जो हैं उद्धव ठाकरे के मन में पनपते रहेंगे और मनोहर जोशी को भी उनके सामने जाने के लिए असुरक्षा की भावना बनी रहेगी। ये ग्रह दशा का निर्माण साफ साफ नजर आता है। वेयर एज मनोहर जोशी हैज बीन ब्लू आइड ऑफ स्वर्गीय बालासाहब ठाकरे, और कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला स्पीकर की पदवी के ऊपर, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की पदवी के ऊपर रहे, मगर कहते हैं ना कि समय की धारा बदलती रहती है, वही राजा होता है, वही रंक होता है।